नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं जीवमजीवमदव्यं जिणवर्वसेण जिणनिदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शिरसा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। कल जानकारी दी थी हमने कि जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़ें तो हमें 5 चीज़ों की जानकारी जरूर कर लेना चाहिए। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। और कल ये भी बताया था दूसरे गाथा छंद में कि किस तरीके से इन 9 अधिकारों का वर्णन मतों के खंडन के लिए कहा है। मत बहुत सारे हैं, 363 मत आचार्य भगवंतों ने बताए हैं। इन 363 मतों का खंडन करने के लिए तो बहुत शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है। जब न्याय ग्रंथ पढ़ो ना तो उसमें बहुत सारे मतों का खंडन आता है, इनकी बहुत विस्तृत व्याख्या है। तो फिर भी थोड़ा बहुत अपन इनको जान लें तो आपको लगेगा कि हमने कुछ थोड़ा सा मत जाना, क्योंकि पहले वाद विवाद हुआ करते थे। उस समय वाद विवाद के अंतर्गत सामने वाला अपना पक्ष रखता था और उस पक्ष का विपक्ष के रूप में उसका खंडन करके उस बात को हेतुओं के माध्यम से, तर्क के माध्यम से सिद्ध किया करते थे। आचार्य समंत भद्रदेव महाराज कितने तार्किक हुए हैं। आचार्य अकलंक देव महाराज, सिद्धसेन महाराज, ऐसे बड़े बड़े आचार्य भगवंत हुए हैं जिन्होंने ऐसे जा कर के डंका बजा कर के कहते थे कि आओ, किसको कौन सी अपनी बात रखना, मैं आपकी बात का खंडन करके अपनी बात कहूँगा और तुम्हारी बात सिद्ध हो तो आप सिद्ध करके दिखाओ। पहले ऐसे बड़े बड़े वाद विवाद हुआ करते थे और उनमें जो हार जाता था उसके लिए सामने वाले का मत स्वीकार करना पड़ता था। तो ऐसे अपने आचार्य भगवंत हुए अकलंक देव महाराज ने कैसे जिन धर्म की रक्षा की है। आचार्य समंत भद्रदेव महाराज ने, इनका जब नाम लेते तो हृदय ऐसा गदगद होता है कि वाह, धन्य है जिन्होंने इस जिन धर्म की रक्षा की और वास्तविक धर्म से परिचय कराया लोगों के लिए। क्योंकि जब तक हम कहते ना कि दोष नहीं जानेंगे तब तक गुणों की महत्ता भी पता नहीं चलती। तो विन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि अन्य मत को भी जानो, फिर अपना मत जानो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि वास्तव में अपना मत कौन सा मत है। कितना अच्छा जिन धर्म है, अनेकांतमय धर्म है और स्यादवाद शैली के द्वारा वस्तु तत्व को समझाया गया है, नयों के माध्यम से बताया गया है। इसलिए इन मतों की जानकारी जरूर कर लेना। शॉर्ट में जरूर बताई थी कि जीव की सिद्धि 4 वाक्य के प्रति, नैयायिक के खंडन के लिए ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण बताया था, अमूर्त जीव स्थापना भट्ट 4 वाक्य 2 का खंडन करने के लिए, सांख्य के लिए कर्म कर्तृत्व की स्थापना के लिए और स्वदेव प्रमाण वाले को नैयायिक मीमांसक सांख्य के प्रति, कर्म भोक्तत्व का व्याख्यान बौद्ध मत के लिए, संसारस्थ का व्याख्यान सदाशिव के लिए और सिद्धत्व का व्याख्यान भट्ट 4 वाक्य के लिए और ऊर्ध्वगति स्वभाव वाला कथन मांडलिका का निराकरण करने के लिए किया था। इस तरीके से मतार्थ जाना था। आगमार्थ तो हमने बता ही दिया था, आगम परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। आजकल लोग आगम ग्रंथों को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, कैसे वो आगम की परंपरा जानेंगे। इसलिए मूल ग्रंथ पढ़ना सीखो, मूल भाषा को सीखो। आजकल क्या हो रहा है, ऊपर संस्कृत में कुछ दिया है, नीचे हिंदी में कुछ दे दिया है, अपने मन गणंत चल रहे हैं सबके। आचार्य भगवंत तो बड़े दुखी होते हैं, कहते हैं जो उनकी मन की है उसमें तो अंडरलाइन कर रहे हैं और जो मन की नहीं उनको निकाल कर अंडरग्राउंड कर दिया उन्होंने। ऐसा हो गया, शास्त्रों को भी कर रहे हैं। तो कम से कम अपन जानो, बुद्धि मिली है, जिन कुल मिला, जिन धर्म मिला और जिन वाणी को बहुत अच्छे से पढ़ो। आपको कठिन तो लग रहा होगा लेकिन पढ़ो, अपने पास बुद्धि भगवान ने दी है ना, तो हम पढ़ेंगे जिनवाणी माँ को तो और अच्छे से जिनवाणी माँ समझ में आएगी। तो इस तरीके से अपन समझे, आगम परंपरा को भी जानना चाहिए कि आचार्य समंत भद्रदेव महाराज, आचार्य कुंद कुंद भगवान, आचार्य अकलंक देव महाराज की परंपरा में कहाँ कौन सी बात कैसी कही गई है, उस बात को अपन स्वीकार करें। इसलिए आगमार्थ का ज्ञान होना चाहिए। अब
पर भावार्थ तो है ही। तो इसमें कहा कि शुद्ध नय का आश्रित जीव का स्वरूप उपाधि, शुद्ध नय के आश्रय लेकर के जीव का स्वरूप ही उपाधि है। शब्बे शुद्धाऊ शुद्ध नया, अपनी शुद्ध आत्मा को जानो और उससे सब जितनी सारी चीज़ें वो सब हे हैं। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा हे उपाधि रूपेण भावार्थो अपि अवबोधव्या, हे उपाधि रूप को जानना ही भावार्थ है। क्या हे है और क्या उपाधि है, क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है। जानने योग्य तो सब कुछ है, जानो, लेकिन ये जानो जानने के बाद कि क्या मुझे छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, ये जरूर जान लो। तो छोड़ने योग्य को छोड़ो और ग्रहण करने योग को ग्रहण कर लो, तभी तो हम ज्ञानी हैं। मान लो विष का प्याला और अमृत का प्याला दोनों रखे हैं, हमने जान लिया कि ये विष का प्याला है, हमने जान लिया कि ये अमृत का प्याला है, इसके बावजूद भी हम विष के प्याला को उठा के पी रहे हैं, तो फिर आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी? सही सही बताना, फिर तो आप अज्ञानी हो। इसलिए ज्ञानी वो कहलाता है विष को विष जान करके छोड़ देता है, पंचेंद्रीय विषय विष है उन्हें छोड़ देता है और अमृत के समान व्रतों को स्वीकार कर लेता है, वो कहलाता है ज्ञानी। और जो जानता है और नहीं ग्रहण करता तो वो अज्ञानी, जानता हुआ भी वह अज्ञानी की कोटि में ही आ जाता है। इसलिए भावार्थ हो गया। इन 5 चीज़ों को जरूर जानना, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। इन सब 5 को जान लोगे तो आप बड़े ज्ञानी बन जाओगे। और यहाँ यही बात कही जा रही है, सभी जगह इन 5 को लगा लेना चाहिए। इस तरीके से अपनी दूसरी गाथा हुई। पुनः दूसरी गाथा का अर्थ हम नहीं बता पाए थे क्योंकि आपका समय हो गया था उसमें। तो जीव उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्ता है, स्वदेह परिमाण वाला है, भोक्ता है, संसार में स्थित है, सिद्ध है और स्वभाव से ही ऊर्ध्व गमन करने वाला है, स्वभाव से। इन सबको 14 गाथाओं के अंतर्गत आचार्य भगवंत स्वयं व्याख्या करेंगे, स्वयं बताएंगे कि आपको किस तरीके से कैसा क्या है। तो चलो अपन तीसरी गाथा को पढ़ लेते हैं, गाथा छंद को। तिक्काले चदुपाणा इंदिय बल माऊ आन पाणोय, भवहारासो जीवो निश्चय नय दो दुचेदना जस। पुनः एक बार उच्चारण करें। तिक्काले चदुपाणा इंदिय बल माउआन पाणोय, भवहारासो जीवो निश्चय नय दो दुचेदना जस। ठीक है, अपन अब इसका अर्थ लगाते हैं। तिक्काले चदुपाणा, तीनों कालों में चदुपाणा यानी 4 प्राणों से जीता है। 4 प्राण कौन कौन से हैं? इंद्रिय, बल, आयु और आन पान का अर्थ क्या होता है? श्वासोच्छ्वास। ये 4 प्राण हैं। सो व्यवहारा जीवा, 4 प्राणों से जो जीता है वह व्यवहार से जीव है। और निश्चय नय दोदु चेतना जस से, और निश्चय नय से तो चेतना ही जिसका प्राण है वो कहलाता है निश्चय नय। इसलिए बार बार आपको व्यवहार और निश्चय बताया जाएगा। तो व्यवहार का अर्थ भेद रूप में और निश्चय का अर्थ अभेद रूप में। तो चेतना प्राण तो कभी अलग होने वाली है ही नहीं है। तो ये तो बाहर के 4 प्राण बताए हैं। अब इन 4 प्राणों का ही विशेष कहना चाहिए, आगे इनके भेद हैं। जैसे अभी अपने पास कितने प्राण हैं? तो 10 प्राण हैं। तो 10 प्राण हैं तो वो कौन कौन से 10 प्राण हैं? तो देखो, इंद्रिय 5 इंद्रियाँ, और बल 3 बल, काय बल, वचन बल और मनोबल। तो 3 बल, तो 5 और 3 के हो गए 8, आयु 9 और आन पान श्वासोच्छ्वास 10। तो संगी पंचेंद्रिय जीव को कितने प्राण होते हैं? 10 प्राण होते हैं। और अभी वर्तमान में हम व्यवहार से इनको जी रहे। व्यवहार का मतलब मिथ्या नहीं है, व्यवहार का अर्थ भेद रूप में जी रहे हैं। क्योंकि अभी हम शरीर आश्रित हैं, तो शरीर आश्रित इतने प्राण हैं। तो ये व्यवहार नय से आचार्य भगवंत ने कहा कि 10 प्राणों से जो जीता है वो कहलाता है व्यवहार से नय से जीव। अब तिक्काले कहा इन्होंने, तिक्काले यानी तीनों काल में 4 प्राण, क्योंकि एक इंद्रिय को तो 4 प्राण रहेंगे ही रहेंगे। तो क्रम से एक इंद्रिय को 4 प्राण, 2 इंद्रिय को कितने हो जाएंगे? एक इंद्रिय बढ़ जाएगी और एक बल बढ़ जाएगा, वचन बल, तो 6 प्राण। फिर 3 इंद्रिय को कितने? 3 इंद्रिय को 7 प्राण, 4 इंद्रिय को 8 प्राण,
असंगी पंचेंद्रिय को 9 प्राण और संगी पंचेंद्रिय को 10 प्राण है, क्योंकि मन आ जाता है उसके पास। तो इस तरीके से 10 प्राणों से जो जीता है वह संगी पंचेंद्रिय है और अभी अपने पास 10 प्राण हैं। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि मान लो जैसे अपन सामान्य से कहते हैं व्यवहार ने मैंने कह दिया, निश्चय से तो चेतना प्राण है, तो वस्तु के अशुद्ध स्वरूप का ग्रहण करने वाले ज्ञान को व्यवहार ने, जैसे अपन कह देते ना मिट्टी के घड़े को किसका कर दिया, क्योंकि उसमें घी रखा है, घी का घड़ा कहते, घी का बनाया हुआ घड़ा थोड़ी है, घी रखा है इसलिए। लेकिन फिर भी मान लो जब हम यदि कहीं घी का घड़ा लेकर के, मिट्टी का घड़ा लेकर के जा रहे हों और फिसल गए तो घी रखा था उसमें, हम किसको बचाएंगे? बचाएंगे तो घी, क्योंकि घड़ा फूट गया है। लेकिन बचाने का श्रेय तो है कि हमें किसको बचाना है? घी को बचाना है। घी का घड़ा नहीं था तो मिट्टी का, लेकिन उसमें घी रखा हुआ था तो कथनी में आता है। तो ऐसे ही हम 10 प्राणों से जीते, व्यवहार से हैं, निश्चय से तो हमारी कौन से प्राण हैं? चेतना प्राण। इसी कारण से तो आत्मा मरती नहीं है, लेकिन व्यवहार से तो 10 प्राणों का वियोग होता है और 10 प्राण हमें उपलब्ध भी होते हैं। इस तरीके से हमें समझ लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो जीव को प्राण, जो जीव को नहीं मान रहा था, ऐसा कौन? चार्वाक मत था ना, जिसने जीव को स्वीकार नहीं किया था। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि देखो, आगे इन्होंने वैसे बताया व्यवहार से प्राण, तो द्रव्येंद्रिय से द्रव्य प्राण है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। अब देखो अनुपचरित असद्भुत, क्योंकि इन प्राणों को हम अलग थोड़ी कर सकते हैं, आँख नाक कान का, ये अनुपचरित सद्भुत प्राण से है। अब आगे भावेंद्रिय आदि जो क्षयोपम भाव है वो भाव प्राण कहलाएगा, वो अशुद्ध निश्चय से है, क्योंकि इंद्रियों का क्षयोपम, वचन बल का, काय का, सबका क्षयोपम जो अंदर चल रहा है वो क्षयोपम अपने भाव प्राण के रूप में आ जाएंगे। और जो निश्चय से है, शुद्ध भाव प्राण निश्चय से, शुद्ध निश्चय से, शुद्ध चेतना ही जिसकी प्राण कहलाती है, वो शुद्ध निश्चय से। अब आचार्य भगवंत यहाँ पर चार्वाक मत के अनुसार शिष्य को समझाने के लिए जीव की सिद्धि बताते हैं। एक बहुत अच्छी गाथा दी उन्होंने, बच्छ रख भव सारिच्छ सज्ञ निरय पिय राय चुल्ली हंडिय पुण्य मंडहु नवदिष्ठनता जाय। इन 9 दृष्टांतों के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि जीव अलग है और शरीर अलग है। इन दोनों से आप समझेंगे। जो चार्वाक मत पंचभूतों से जीव की उत्पत्ति मानता है वो बिल्कुल पृथक है और ये जीव अलग है। अब कौन कौन से 9 चीज़ें हैं? वत्स, उदाहरण देकर के समझाएंगे तो कल देख लेंगे, आज तो समय हो रहा है। वत्स, अक्षर, भव, सादृश्य, स्वर्ग, नरक, पितर, चूला, हंडिय और मृतक। इन 9 दृष्टांतों के माध्यम से, इस दोहे में 9 दृष्टांत कहे गए हैं। जो चार्वाक मत का अनुयायी जो शिष्य है, चार्वाक मत कहो और आजकल की भौतिकता की चकाचौंध कहो, जो आधुनिकता की होड़ में शरीर को ही आत्मा मान करके चल रहे हैं कि शरीर को खाओ पियो मौज मस्ती से जियो, ऋण लेकर के खाओ, कोई पूर्वभव नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसलिए जो इस प्रकार के मत वाले होते ना वो चार्वाक मत होते हैं। ऋण लेकर के घी पियो तुम तो कुछ नहीं होने वाला, ऋण देना ही नहीं पड़ेगा। इस तरीके से जो है उनके लिए ये 9 दृष्टांतों के माध्यम से समझाया जा रहा है, तो वो अपन कल समझेंगे। ठीक है, अभी तो आज इतनी रख लो। और ये गाथा का अर्थ अपने लिए समझ में आ गया। तो काले चदुपाणा, यानी तीनों कालों में 4 प्राणों से जो जीता है, सह व्यवहार जीवा व्यवहार व व्यवहार से जीव है। कौन कौन से 4 प्राण? इंद्रिय, बल, आयु, स्वाच्छोश्वास। और निश्चय नय दो और निश्चय नय से तो चेतना, जिससे जिसके चेतना ही प्राण होती है वो निश्चय नय से प्राण कहलाते हैं। अब इस तरीके से हो गए ये प्राण। अब जैसे अपन कोई कहे अनंत भगवान के कितने प्राण हैं, तो अनंत भगवान के सिर्फ 4 प्राण होते हैं, वचन बल, काय बल, आयु और स्वाच्छोश्वास। सिद्ध भगवान के कोई प्राण होते ही नहीं हैं, उनको तो सिर्फ चेतना ही प्राण रहते हैं, क्योंकि 10 प्राणों प्राणित्वमधिकंता, प्राणों से अतिक्रांत होकर के सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए इतना ही रखेंगे। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।